बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। असलहे के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से दफनशुदा असलहे के ढेर तो हम कई दफ़ा देख चुके हैं और मुल्की सतह पर दहशत गर्दों से बरामद किया गया असलहा भी अमन व अमान की बेहतरी के लिए एक बेहतर पेशरफ्त कही जा सकती है। मगर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अब भी इनफरादी तौर पर बहुत सारे लोगों के पास असलहा मौजूद है। इस असलहे में ऐसे पिस्तौल कसरत से पाए जाते हैं जिनके जरिए मामूली झगड़ों के दौरान मुखालफिन पर फायरिंग करके उन्हें हलाक कर दिया जाता है। इसके अलावा जराइम पेशा अफराद भी असलहे की छोटी इकसाम का सहारा लेकर लूट मार में मसरूफ रहते हैं। हमारे ख्याल में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान जिस तरह दहशत गर्दी के बड़े बड़े मंसूबों को नाकाम बनाया गया, बिल्कुल इसी तरह शहरी इलाकों में भी एक ऐसे ही ऑपरेशन की ज़रूरत है जिसके जरिए स्ट्रीट क्राइम्स और ज़ाती दुश्मनी की वारदातों में इस्तेमाल होने वाले असलहे पर भी काबू पाया जा सके। जराइम पेशा अफराद कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए किसी भी वारदात के लिए बहुत वसी और महफूज मंसूबा बनाते हैं, मगर कत्ल की वारदात छुप नहीं सकती और पुलिस वाले फौरन इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। थाना सुहावा के इलाके में होने वाली ऐसी ही एक वारदात का मुकदमा दर्ज कराया गया जिसमें एक शख्स कत्ल और एक जख्मी हो गया, मगर मामला इस तरह का नहीं था जिस तरह पुलिस को इब्तिदा में बताया गया। आइए देखते हैं असल वाक़या क्या था और एक शख्स को कैसे कत्ल किया गया। वहाँ तो साइकिल भी गुजर सकती थी। शारिद ने इसको कहा कि अपनी बहन का रिश्ता मुझे दे। बाजू पे भी उसने मारा पाए और सर पे भी। मुझे इंसाफ मिले। 19 मार्च को पुलिस को इत्तला मिली कि सुहावा के इलाके करम अंदाम में डकैती की वारदात हुई है जिसमें वाजिद नामी नौजवान की मौत वाक़या हो गई और बशारत जख्मी हो गया है। 19/3/17 तकरीबन 9:15 बजे टेलीफोन पे इतला मिली एक बशारत का वो रिश्ते में कोई अख्तर नाम है उसका, रिश्ते में अंकल लगता है, उसने टेलीफोन किया कि बशारत भी ज़ख्मी है और एक जो वाजिद नामी लड़का है वो भी ज़ख्मी है, ये तीन और ज़हीर, ये तीनों आ रहे थे। तो रास्ते में एक करम अंदाम एक जगह है, वहाँ एक कास्ट टाइप जगह होती है जैसा पहाड़ी एरिया में पानी जहाँ से गुजरता है वो जगह नीची हो जाती है। वहाँ पे 3 डाकू मौजूद थे तो उनसे उसकी मज़ामत हुई है और वो ज़ख्मी हो गए और हॉस्पिटल में आ रहे हैं। ज़हीर और वाजिद दोनों बशारत को लेने इसके गांव आए करम अंदान, यहाँ से इसको लेके गए वापस डेरी दमयाल। वहाँ पे इन्होंने फातह लगाई और वहाँ से फातह लगाने के बाद बशारत ने कहा कि मुझे आप घर ड्रॉप कर दो। वाक़े का मुकदमा दर्ज कराया गया जिसमें कहा गया कि बशारत, वाजिद और ज़हीर किसी की ताज़ियत के बाद वापस आ रहे थे। इसी दौरान एक जगह 3 डाकू नाका लगाकर खड़े थे। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें रोक लिया गया जिस पर उन्होंने मुज़ाहमत की। बाद में फिर जो ज़हीर मदई बना था जो मोटरसाइकिल चला रहा था, उसने बताया कि जब हम कसी के करीब आए हैं तो वो वहाँ आगे लकड़ी के दरख्त गिराए हुए थे और 3 डाकू मौजूद थे और उन तीनों ने नकाब पहने हुए थे। तो उधर हम रुके हैं तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ है आपके पास है वो निकालें। तो इसी असना में जो बशारत है उसने मज़ामत की और नकाब उतारने की उसने कोशिश की है तो वो आपस में गुत्ता हो गए हैं। तो एक फायर उन्होंने बशारत को मारा है और जब वो वाजिद आगे बढ़ने लगा है तो एक फायर उन्होंने वाजिद को मार दिया। तो ये उसमें वारदात में डकैती में कोई चीज़ ले तो नहीं गए थे लेकिन मज़ामत के दौरान ही ये सारा वाक़या हो गया था। पहली इतला ये थी कि ये लोग गए थे तीनों वहाँ पे। ज़हीर जो पहला मुद्दई है हमारा, इसके दादा फौत हुए थे और इसके घर फातह लगाने के लिए गए हुए थे। ये जो मकतूल वाजिद ये अपनी बहन को लेके जिसकी शादी वहाँ पे एक दयाली गाँव है डेरी दमयाल से आगे, ज़हीर जो मुद्दई है पहला मुद्दई उसके घर से आगे, तो वहाँ पे अपनी सिस्टर को ड्रॉप करके वापस जब आ रहा था तो रास्ते में ज़हीर इसका इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पे रुके तो ये इसकी दादा की फातह के लिए रुके तो इसने कहा कि बशारत को भी बुला लेते हैं। बशारत ने भी फातह लगाने आना था तो इन्होंने फिर कॉल की बशारत को कि ज़हीर और मैं इधर हैं तो आप
आ जाओ। तो उसने कहा आप मुझे लेने आ जाओ। इन इलाकों में सड़क पर दरख्त काट कर रखे जाते हैं और नाका लगाकर लोगों को लूटा जाता है। इस वारदात में रकम तो ना लूटी गई मगर एक जान चली गई, इसीलिए ये मामला इतना सादा नहीं था। वाकया का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की खोज लगाना शुरू कर दी। वारदात में जख्मी होने वाला बशारत अस्पताल में जेरे इलाज था। उसके बाजू में गोली लगी थी और वो भी गोश्त में, मगर कत्ल होने वाले ने मुजाहिमत की थी जिसे सीधी गोली लगी और उसकी मौत वाकया हो गई। यही वो नुक्ता था जहाँ से तहकीकात का रुख तब्दील हो गया। 10 दिन वहाँ मैं मौके पर रात को जाता रहूँ और जो टाइम है तकरीबन 8:45-9 बजे के दरमियान ये वारदात हुई है। वो बनावट से लग रही थी और जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं बंदे, ये इशारा से मैंने इंटरव्यू किया और साथ ही जही से उन्हें चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ आ गई बयानात में। एक साल पे भी उसने ना मारे हुए थे पिस्टल के बाट या जिस उसने अपने आप को शो करने के लिए, तो बिल्कुल ठीक ठाक। तो 10 मिनट बाद पता चला कि रेफर हो गया। मतलब इसमें मुझे शक पड़ा कि ये बंदा ठीक ठाक है और रेफर हो गया। तहकीकात आगे बढ़ी तो मालूम हुआ कि बशारत और वाजिद की आपस में दोस्ती नहीं थी, बल्कि आपस में लड़की के रिश्ते के मामले में तनाजा चल रहा था। जहीर वाजिद का दोस्त था, वही उसको बशारत के साथ बहाने से ताजियत पर ले गया। बाद में मुद्दई जहीर और जख्मी बशारत के बयानात में भी तजाद आने लगा। बशारत तो हॉस्पिटलाइज था, तो जहीर को बुला के हमने जब इंटरव्यू किया तो उसके बयानात और जब उसके बाद हमने बशारत के बयानात लिए तो इनमें काफ़ी तजाद था। तो फिर जब इनको अलग-अलग इंटरोगेट किया गया तो ये मान गए कि असल मसला डकैती का नहीं था। असल मसला बशारत ने वाजिद की बहन का रिश्ता मांगा हुआ था, तो बशारत उसमें रुकावट था। रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे इकट्ठे तो बशारत ने इसको कहा कि अपनी बहन का रिश्ता मुझे दे दो, जिस पे वो नाला हुआ। उसने कहा चाचा तेरी उम्र तो 52-53 है और मेरी बहन की उम्र 18-19 है, तो ये कैसे? तो उसने कहा तेरी बहन राजी है तो दे दो। इस पे इनकी तलखी हो गई और बशारत ने उसको गोली मार दी। फिर अपने आप को जख्मी किया और इस तरह वकूआ बनाया था। मुतज़ाद बयानात और मामूली जख्मी होने वाले शख्स की अचानक बड़े अस्पताल मुंतकली ने मामले को और मशकूक बना दिया था। इसी वजह से पुलिस ने जख्मी बशारत और मुद्दई मुकदमा जहीर को गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में आप और भी बहुत कुछ जान सकेंगे, मगर पहले जाए वकूफ़ पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या हुआ था। यहाँ पे मोटरसाइकिल उन्होंने खड़ा करवाया है और साथ ही इधर वो अपना वाजिद महमूद खड़ा था, उनके आपस में बातचीत हुई। तो साथ ही जहीर जो था वो इधर खड़ा था, उसने उसको बशारत को हेल्प की, उसको वाजिद को पकड़ रखा और साथ ही उसने बशारत हुसैन ने पिस्टल निकाल के यहाँ ही फायर किया। अपने पिस्टल से उसने अपने सर पे वो मारा है, बट पिस्टल का सर पे भी मारा है, सर भी उसका फोड़ दिया है। वो 3-4 तकरीबन उसको टांके लगे हैं सर पे। तो अपने बाजू पे भी उसने मारा है फायर। जगह का इंतखाब क्यों किया उन्होंने? ये एक तो वीराना है, आबादी से दूर है, और एक ये निचली ढलान सी जगह है, यहाँ से दाएं बाएं से आने वाले लोग उनको आसानी से नज़र आ सकते थे। तो इस वजह से उन्होंने इस जगह को मुंतखब किया है। वाजिद कुछ अरसा कबल ही बैरून मुल्क से वापस आया था और उसकी बहन के साथ बशारत के रवाबित थे। बशारत वाजिद की बहन के साथ शादी भी करना चाहता था, मगर इलाके में उसकी शोहरत अच्छी नहीं थी। इससे पहले भी उसकी 3 शादियां हो चुकी थी। वाजिद के बैरूने मुल्क से वापस आने से पहले ही बशारत का उसकी बहन से राब्ता था, जो उसके आने के बाद टूट गया। बशारत की इलाके में शोहरत अच्छी नहीं थी, इसलिए वाजिद को उसका इस तरफ आना जाना पसंद नहीं था। बशारत ने शादी के लिए भी रिश्ते का पैगाम भेज रखा था, जिसमें सिर्फ वाजिद रुकावट बन गया था। इसने ऑलरेडी 3 शादियां की हुई हैं, 4थी शादी अभी इसके पास है। अभी इसने ये रिश्ता इसने मांगा था, जिसमें मेन रुकावट वाजिद जो मकतूल है ये था। बशारत ने रिश्ते की बात की, वाजिद ने नहीं माना। बशारत की कोई 3-4 शादियां हुई हैं, किसी को छोड़ता है, कभी किसी को
रखता है, इसी तरह वो मसला उसका इसी तरह फ्रॉड करता आ रहा और चलता आ रहा है। बाद में हम लोगों को पता चला ये बहुत खराब आदमी था, डेंजरस बंदा था। मकतूल के घर वालों ने बशारत पर उसकी उम्र की वजह से एतबार किया था, मगर बशारत की नीयत साफ नहीं थी और उसने उसी के मुताबिक काम भी किया। वाजिद के वर्सा जवान बेटे के गम में निडाल हैं और मुतालबा करते हैं कि कातिल को फौरी सजा दी जाए। तो बच्चे हमारे स्कूल जाते थे, इसलिए सब ने इत्माद किया था इसके साथ। बच्चे हम लोगों ने वैगन थे, क्योंकि ये बूढ़ा आदमी था, इस पर बहुत इत्माद था, पर इसने बहुत नाजायज किया हमारे साथ। मेरा बच्चा बेगुनाह था, इन्होंने बहुत जुल्म किया मेरे साथ। अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे का असाब लें और मुझे इंसाफ मिले। इस वाक़े में ये सबक मौजूद है कि किसी पर भी हद से ज्यादा बढ़कर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने बच्चों के मामलात पर भी नजर रखनी चाहिए, ताकि इस तरह के वाक़यात की बुनियाद ही ना बन सके। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, सुहावा, समा। 3 शादियों के बाद चौथी शादी के ख्वाहिशमंद शख्स ने एक शख्स को कत्ल कर दिया और अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए मंसूबाबंदी भी कर ली, मगर किसी शख्स के कत्ल का जुर्म छुपाना इंतहाई मुश्किल काम है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। पसंद और नापसंद की शादी ना सिर्फ नौजवानों बल्कि उनके घर वालों के लिए भी किसी इम्तिहान से कम नहीं होती, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि नौजवानों से उनकी पसंद पूछे बगैर ही वालिदैन उनकी शादी तय कर देते हैं, जो बाद में कई मसाइल को जन्म देती है। लाहौर में भी 2 माह कबल शादी की तकरीब के दौरान बारात वाली गाड़ी पर फायरिंग करके दूल्हा को जख्मी कर दिया गया था, लेकिन मुल्जिम के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। आखिरकार पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार ही कर लिया। देखते हैं मुल्जिम कौन था और उसने बारात वाले दिन फायरिंग करके दूल्हा को क्यों जख्मी किया। दो माह कबल गुलशन रावी का रहायशी इमरान अपनी शादी के सिलसिले में दुबई से वतन वापस आया था। उसकी शादी शफीकाबाद की रहायशी जारा से तय पाई थी। शादी वाले रोज जब मकामी हाल से रुखसती हुई और जैसे ही गाड़ी दूल्हा दुल्हन को लेकर हाल से कुछ फासले पर पहुंची, तो 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गन पॉइंट पर गाड़ी रुकवाकर दूल्हे इमरान के सर में गोली मार दी और फरार हो गए। हम लोग शादी हाल से लेके बाहर आए हैं, ठीक है ना, तकरीबन 2 मिनट का वो फासला होगा। हाल के बाहर ही हम जब निकले ना उसको लेके, तो 2 लड़के आए बाइक पे, तो उसने शीशे के पास ही भाई को जब फायर लगाया ना, तो फायर उसका यहाँ से गया है, यहाँ से गया, फिर आगे जाके फ्रंट पे उसने पूरा जो मैगजीन होता है ना, पता नहीं 6 गोलियां होती हैं 4, उसने मार ही गया। लड़की तो फिलहाल तो मैं देखा वो तो अभी वहाँ से वो तो भाग गई, उसी टाइम ही भाग गई वो, और जैसे मेरे बेटे को गोली लगी ना, वो उसी टाइम ही भाग गई वो। पुलिस ने मुकदमे की तफ्तीश की और चंद शाहिद मिलने पर पुलिस ने दुल्हन के चचाजाद भाई इकबाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसने इमरान पर फायरिंग करने का इतराफ कर लिया। मुलजम ने अपने दोस्त के साथ मिलकर फायरिंग की थी। शफीकाबाद के इलाके में वो एक दुल्हा अपनी बारात को लेके और दुल्हन को लेके निकला था, तो उसको 2 असेलेंट्स थे, नामालूम लोग थे, उन्होंने फायर करके वो उसको जख्मी किया था। वो उनकी नीयत तो यकीनन उसको कत्ल करने की थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है वो बच गया। तो दैट वाज आल्सो अ वेरी हाईलाइटेड केस। उसमें तासुर ऐसे मिल रहा था कि शायद लाहौर में लॉलेसनेस बढ़ गई है, या हम शायद लोगों को खौफ नहीं रहा, रेट ऑफ स्टेट कम हुई है, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने उसको ट्रेस कर लिया है। जो मुल्जिम है वो बेसिकली दुल्हन का जो है दुल्हन के चचा का बेटा है, यानी उसका फर्स्ट कज़न है, और उनको रंजिश इसी बात की थी जी कि हमें रिश्ता देने के बजाय कहीं और रिश्ता दे दिया। पुलिस ने असल मुल्जिम के गिरफ्तार होने पर दुल्हन को छोड़ दिया। जो दुल्हन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं जी, वी आर सेटिस्फाइड। हमारी तफ्तीश में, हमारी इंटरोगेशन में उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई थी, इसलिए हमने उसे हम उसे हिरासत में रखने का कोई जवाज़ हमारे पास नहीं था। वो दुल्हन के फर्स्ट कज़न थे, उसके चचा के बेटे थे,
उसका एक चचा का बेटा इब्राहिम है जी, जो कि आजकल इज़ इन टर्की, उसको भी हम पकड़ने के लिए हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं। तो बेसिकली वो उसके लिए रिश्ता मांग रहे थे, रिश्ता ना देने की वजह से ये उन कज़न्स ने आपस में मिलकर किया है। तो उसे भी पकड़ लिया है, उसका जो एकम्प्लिस है, जो हमारा ही मुल्ज़िम है, उसे भी हम इंशाल्लाह ट्रेस कर लेंगे जी। ट्रेस ऑलरेडी वो है, उसको भी, उसके लिए भी हम रेडिंग पार्टीज तश्कील दी हुई हैं, उसको भी इंशाल्लाह हम जल्दी पकड़ लेंगे और मुकदमे को यकसू कर देंगे। आखिर इकबाल भट्ट ने दूल्हा पर फायरिंग क्यों की? क्या वो दूल्हा को कत्ल करना चाहता था या उसका मकसद कुछ और था? मुल्जिम इकबाल का कहना है कि उसका छोटा भाई जारा को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, मगर जारा के घर वाले राजी ना थे। उन्होंने बहुत बहाने बनाए और फिर जारा की शादी इमरान से तय कर दी, जिस पर फायरिंग का मंसूबा बनाया। बात हो रही थी, लड़की के घर वालों ने टाइम मांगा हुआ था, लड़की पेपर दे रही थी मेरे ख्याल 9th के या 10th के। उन्होंने टाइम मांगा था, हमें टाइम दो, उसके बाद हम जो है सारी बात आपसे बैठ के करेंगे। सारी बात होने के बावजूद भाई यहाँ से चला गया था बाइक। इन्होंने बाद में शादी इनसे डेट फिक्स किया, सारा कुछ कर लिया था। 2 दिन पहले इन्होंने फ़ोन किया जी फलाना दिन जुमे वाले दिन लड़की की शादी है, आप लोगों ने आना। हम लोग नहीं आए वहाँ पे, दादू फौत हो गए तो उससे 1 दिन बाद दादू की फौत की वजह से वहाँ पे नहीं आए। फिर मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया था बाइक से इस्तांबुल से, उसने कहा जी संडे वाले दिन बारात आनी है और उसके उस टाइम ये जो है ना कार्रवाई करनी है। इसी वजह से सर उसे गोली मारी। मुल्ज़िम का कहना है कि टारगेट जारा थी, मगर जद में इमरान आ गया। एक दोस्त था, उसको मैंने आगे कहा कि बाइक चलाओ ज़रा काम जाना है, उसका नाम रहमान है, वो साथ आया था सर। उसके बाद हम इसका लड़के को कोई कुछ नहीं करना? नहीं सर, इसका कोई मारने लड़की को आए थे? मार लड़की को आए थे मारने। लड़की को? जी लड़की को जी पूरी बात बताओ। लड़की को मारने के लिए आया था, लेकिन गाड़ी बंद हो गई थी, इस वजह से जो है ना लड़के को गोली लगी। फायरिंग से जख्मी होने वाले दूल्हा इमरान का कहना है कि वो ऐसी शादी से बाज आया। इमरान अभी तक जारा को ही मुल्जिमा समझता है। उसका मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। इमरान का कहना है कि वो अभी तक अस्पताल में जेरे इलाज है। मेरा ये कान नहीं काम करता, ये 2 दांत टूट चुके हैं मेरे, ये चीज़ मेरा काम, डॉक्टर कहता है ये 2 नारे कट हो गई है, काम नहीं करती अभी मेरी, ठीक है ना। तो अभी गोली मेरे अंदर ही है, वो रात को मैं सोता बहुत तकलीफ करती है। वो कह रहे अभी कमजोरी बहुत हो गई हुई है, तो अब भी गोली नहीं निकाल सकते। पुलिस चाहे कुछ भी कहे, उसे यकीन है कि जारा इस वाक़े में मुलविस है और ये सब कुछ जारा की मिलीभगत से हुआ है। मेरे से बहुत जुल्म किया इन लोगों ने। मैं दुबई से आया हूँ, ठीक है। इन लोगों ने मेरे साथ, अल्लाह पाक ने नई जिंदगी दी है आप लोगों की दुआएं के साथ। इन लोगों ने मुझे कोई कसर नहीं छोड़ी, दिमाग में गोली मारी है मेरे। शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी कि लड़की को? नहीं, मेरी रिश्ता करवाने वाली ने करवाई थी। मेरी वालदा इतनी है नहीं है, ना पूछा या किसी से। लड़की मेरे साथ बात नहीं करती थी, मैंने उसको मोबाइल भी भेजा था, तो मैं जब भी लड़की के साथ बात करता था वो रात को इसके साथ बिजी रहती थी। नहीं, लड़की का है साथ, लड़की ने ये सब कुछ करवाया है। लड़की रात को साथ इसके साथ बात करती थी, ठीक है। नहीं, उसने ये नहीं कहा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। नहीं, मैं नहीं अब रखूँगा, अभी मैं इतना जुल्म मेरे साथ हो गया है, ठीक है ना, तो मैं नहीं अभी उसको रखूँ। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिम इकबाल के साथी की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि जख्मी इमरान का कहना है कि उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए। कैमरामैन इकबाल खान के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बाज़ दफ़ा मामूली इख्तिलाफात या दुश्मनी के बाद होने वाली फायरिंग में मुलविस मुल्ज़िमान का पता ही नहीं चलता और पुलिस भी तफ्तीश के दौरान असल बात समझ नहीं पाती। लेकिन बेहतरीन तफ्तीश की वजह से काफ़ी वक्त गुजरने के बावजूद पुलिस असल मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर ही लेती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सामा।